हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 18। संस्कृत में हम 17 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। आज है अष्टादश पाठ है 18वां पाठ, और ये साथ ही इस बुक का अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। पाठ का हमारा नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। हितम अच्छे लगने वाले, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि सच्चाई है वो कड़वी होती है। तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। अयम पाठ है महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्यतः संकलित है। यह पाठ महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य से संकलित है। कवि ही अयम पदे पदे अर्थस्य गौरवेण पद संघटनायाः सौष्ठवेन राजनीते प्रवीणेन रचनाया सारल्येन च संस्कृत समाजे समाद्रम लब्धवान्। अयम कवि, अयम ये महाकवि भारवी, जो ये कवि हैं जिनका नाम है भारवी, ये पद पद में अर्थ गौरव से पद लालित्य से, राजनीति कौशल से और रचना की सरलता से संस्कृत समाज में आदर प्राप्त किए हुए हैं। लब्धवान यानी प्राप्त, लब धातु, लब मानी प्राप्त करना। पाठे अस्मिन् महाकाव्यस्य काश्चन नीति सूक्तयः अपि संकलिता। इस पाठ में किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कुछ नीतिगत सूक्तियाँ संकलित हैं। इमा सूक्तयः दुर्लभ वाणीम शासन पद्धतिम सठ स्वभावम भिन्न चित्तवर्ती विषयान स्पष्टीकुर्वन्ति। ये जो सूक्तियाँ हैं दुर्लभ वाणी, शासन पद्धति, ध्रुतों का स्वभाव, ध्रुत यानी जो कपटी स्वभाव वाले, धोखेबाजी वाले होते हैं, तथा भिन्न चित्तवर्ती विषयों को स्पष्ट करती हैं। तो ये था इसका पाठ परिचय। ये जो इसमें श्लोक लिए गए हैं किरातार्जुनीयम से, जिसके रचयिता हैं महाकवि भारवी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। क्रियासु युक्तै नरपै चार चक्षुषोन् वंचनीयाः प्रभो अनुजीविभिः अतो अहर्षि अक्षन्तुं साधु वाहितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। इस श्लोक में बताया गया है कि महाकवि भारवी क्या कहते हैं, राजा को समझाते हुए, हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए हुए सेवकों, क्रियासु युक्त नर्प के हे राजा, कार्यों में नियुक्त किए गए हुए सेवकों को चाहिए कि वे अपने स्वामी को धोखा न दें, क्योंकि वे ही उनके नेत्र हैं। चार चक्षुषों यानी नेत्र हैं, जिनके माध्यम से देश का संपूर्ण वृत्तांत वे जान पाते हैं, यानी पूरे राज्य का वो समाचार उनके द्वारा ही वो जान पाते हैं। अतः मेरा कथन अप्रिय हो चाहे प्रिय हो, यानी अच्छा लगने वाला हो चाहे अच्छा न लगने वाला हो, उसे आप अक्षमा करने योग्य हैं, क्योंकि संसार में हितकारी भी हो और मन को अच्छा लगने वाला भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ है। दूसरा श्लोक है, तथापि जीव्याम से भवजिज्ञासाय तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः सम उन्नयन भूतिम अनार्य संगम अध्वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। इस श्लोक में कवि कहते हैं कि तो भी वह कपटी, जो धोखेबाजी वाला स्वभाव है, वो कपटी दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से दया, दाक्षिण्य आदि गुण संपत्ति के द्वारा अपने निर्मल यश का विस्तार कर रहा है, क्योंकि अपनी संपत्ति की वृद्धि के लिए दुर्जन पुरुषों की संगति की अपेक्षा सज्जनों के साथ शत्रुता करना भी श्रेयस्कर है। महात्मा भी का मतलब होता है महान व्यक्तियों के साथ, और अनार्य संगमाद यानी दुर्जनों की संगति से, अनार्य संगमाद दुर्जनों की संगति से, वरम यानी श्रेष्ठ, इसी में जुड़ा हुआ है नहीं वरम। तीसरा श्लोक है हमारा,
स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपतिहीनान् ये संसृणतु तेषु किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिनरपेष्व मातेषु च सर्वसंपदः। इस श्लोक में कवि भारवी कहते हैं कि जो मित्र अमात्यादि अपने स्वामी को उचित परामर्श नहीं देता वह बुरा मित्र है, कुत्सित मित्र होता है। इसी प्रकार जो स्वामी हित का उपदेश देने वाले से नहीं सुनता वह स्वामी भी कुत्सित होता है, यानी वो भी बुरा होता है। राजाओं तथा अमात्यों के अनुकूल होने पर ही सब संपत्तियां निश्चित रूप से सदा प्रेम करती हैं। तो इसमें अधिपम यानी राजा को कहते हैं अधिपम, राजा अधिपम। और फिर साधु यानी अच्छी प्रकाश डालने वाले। न शास्त्री यानी परामर्श प्रदान नहीं करता, न शास्त्री जो उचित परामर्श नहीं देता। और किम सखा यानी ऐसे मित्र जो निंदित मित्र हैं वो। और हितात यानी हितैषी। सर्वसंपद संपूर्ण संपत्तियाँ। और अमातेषु का मतलब होता है सेवकों से, अमातेषु सेवकों से। श्लोक नंबर 4 है प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भूवः स चिंतयेतेव भीष्यत देश्यति रहो दुरंता बलवद्विरोधिता। इस श्लोक में महाकवि ने बताया है, तो पहले एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रलीन भूपालम शत्रु शून्य, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। अपि यानी भी, स्थिर आशेति यानी जो स्थिर है, चिर स्थायी है। भूव यानी भूव मंडलम, पृथ्वी के भूव मंडलम, भूव यानी पृथ्वी और मंडलम यानी राज्य का। आवारिधि यानी समुद्र, इसी में जुड़ा हुआ है आवारिधि, समुद्र तक। प्रशासत यानी जो प्रशासन करता है। त्वत यानी आपकी और, त्वत आपकी ओर। एस्यति आने वाली। और भीय का मतलब होता है विपत्तियाँ, भीय यानी विपत्तियों। चिंत्यति एव यानी चिंता करता है। और बलवद विरोधिता यानी बलशाली के साथ द्वेष। दुरंता अंत तक दुखदायी होता है। तो अब इसका श्लोक। वह दुर्योधन शत्रु राजाओं के लुप्त हो जाने पर भविष्य में स्थिर रहने वाले भूमंडल का समुद्र पर्यंत राज्य करता हुआ आपकी ओर से आने वाले भय से त्रस्त रहता है। अहो बलवान से विरोध बुरे अंत वाला होता है। यानी इसमें महाकवि ने क्या कहा है भारवी ने, कि दुर्योधन की सफलता के समाचार सुनकर युधिष्ठिर हतोत्साह न हो जाए, यानी निराश ना हो जाए, इसलिए अब जो उन्होंने गुप्तचर भेजे हैं वनेचर, उनको उत्साहित करने के लिए सफलता की आशा बताता हुआ कहता है। और गुप्तचर। श्लोक नंबर 5 है वर्जन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः परविश्य ही घनन्ति सठास्तथा विधान संवृता तांग निशिता वेश्वः। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ जो कठिन है, सबसे पहले मूढ़धिय है। मूढ़धिय यानी मूर्ख बुद्धि के लोग। पराभवम यानी तिरस्कार को। और वर्जन्ति यानी प्राप्त करते हैं। मायावीसु कपटियों के द्वारा, जो अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। मायने है कपट्टी। असंवर्तांग का मतलब होता है कवच से न ढके शरीरों में, यानी पहले जब युद्ध होता था तो लोग अपने जो सैनिक अपने शरीर पर कवच धारण करते थे, तो वो कवच। निशिता तीक्ष्ण तेज, निशिता यानी तेज। ईष्ण है ईश्व है, ईश्व यानी बाण।
और गणंती मार देते हैं। तो इस श्लोक में महाकवि भारवी क्या कह रहे हैं कि इसमें द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से यह आग्रह कर रही है कि उन्हें अपने शत्रु के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा शत्रु उनके साथ कर रहे हैं, यही नीति है। यानी इस श्लोक में जो द्रौपदी हैं वो युधिष्ठिर से कहती हैं कि जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। तो इसका हिंदी अनुवाद, जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते वे मूढ़ बुद्धि पराजय को प्राप्त होते हैं। 60 लोग ऐसे व्यक्तियों में प्रवेश कर उन्हें मार डालते हैं, जैसे तीक्ष्ण बाण कवच आदि से रहित शरीर वाले योद्धा के भीतर प्रवेश कर उसे मार डालते हैं। तो इसमें द्रौपदी समझा रही है युधिष्ठिर को। अगला हमारा श्लोक है श्लोक नंबर 6। इमा मह वेद नतावकी धिये विचित्र रूपा खलु चित्वर्त्य विचिन्त्यन्ता भवद आपदम परारुजंती चेतः परशुभम मवाधय है। इस श्लोक में क्या बताया, महाकवि भारवी क्या कहते हैं कि जब भीम अर्जुन नकुल एवं सहदेव की स्थिति का वर्णन करने के बाद द्रौपदी युधिष्ठिर की दशा का वर्णन करती है, उन्हें इस प्रकार वो कहती है। यानी इसमें जो पांचों भाई थे उन भीम अर्जुन नकुल सहदेव की स्थिति का वर्णन कर चुकी, अब किसकी कर रही है वो युधिष्ठिर की। तो इस श्लोक में उनके बारे में बताया गया है। वह आपकी बुद्धि मैं नहीं समझ पाती, इमा में वेद नतावकीम, यानी मैं आपकी बुद्धि नहीं समझ पाती। लोगों की मनोवृत्तियाँ निश्चय ही भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। चित्तवृत्ति यानी मनोवृत्तियाँ। आपकी इस बड़ी विपत्ति को सोचती हुई मेरे चित्त की व्यवस्थाएं हठात मुझे व्यवस्थित कर रही हैं। व्यवस्थित यानी दुखी कर रही है, पीड़ा पहुंचा रही है। अगला श्लोक है 7 नंबर का श्लोक। किम पेक्ष्य फलम पयोधरान ध्वंतः प्रार्थयते मृगाधिपः प्रकृति ही सा खलु महीयसः सहते न अन्य सम उन्नतिम यया। इस श्लोक में किरातार्जुनीय, क्योंकि महाभारत का वर्णन है इसमें, तो इसमें महाकवि भारवी ने क्या बताया है कि जब महापुरुष के स्वभाव को सिंह के उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है, यानी जो सज्जन लोगों का महापुरुषों का स्वभाव, उसकी तुलना किससे की गई है, सिंह के उदाहरण यहाँ पर इस श्लोक में दिया गया है। तो क्या दिया गया है, सिंह किस फल की इच्छा से गरजते हुए बादलों की स्पर्धा से उछलता है, अर्थात किसी भी इच्छा से नहीं। सिंह किस फल की इच्छा से गरजते हुए बादलों की स्पर्धा से उछलता है, अर्थात किसी भी इच्छा से नहीं, यानी जब बादल गरजते हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं। महान लोगों का यह स्वाभाविक स्वभाव है, जिसके कारण किसी अन्य के अभ्युदय को सहन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन की समुन्नति देकर उसकी समुन्नति करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी लोग दूसरों के अपेक्षा अपनी अवनति सहन नहीं करते हैं। अगला श्लोक है सहसा विदधित ने क्रियाम अविवेक है परमापदाम पदम व्रणुते ही विमर्श्य कारिण अगुणो लुब्धा स्वयमेव संपद है। इस श्लोक में सोच विचार कर कार्य करने से संपत्तियां प्राप्त होने का तथा बिना विचार किए कार्य करने से विपत्तियां प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। तो इसका अनुवाद है, व्यक्ति को बिना विचार किए हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियाओं, यानी कि अचानक कोई भी काम, बिना सोचे समझे कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। बिना विचार किए कोई कार्य करना प्रबल आपत्तियों का स्थान है। परमापदम यानी घोर आपत्तियों का, पदम यानी स्थान है, क्योंकि संपत्तियां गुणों पर आसक्त होकर स्वयं ही विचारवान पुरुष का वर्ण करती हैं। इसी के साथ हमारा इसके श्लोक हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।